मेरी बुआ की शादी करीब 30 साल पहले हुई थी। तब मैं करीब 8 वर्ष की थी। मेरे फूफा जी के 3 छोटे भाई हैं और सबसे छोटी एक बहन है। घर में वो सबसे बड़े हैं। जब से मैं समझने लगी थी तब से मैंने उन्हें अलग ही रहते देखा। मेरी मम्मी बताया करती थी कि उनकी सास और तीनों भाई और बहन बहुत सीधे थे। मेरी बुआ तेज किस्म की थी। पीहर में दादी, बुआ, पापा और मम्मी सिर्फ इकलौती भाभी थी जो भी उन्हें पसंद नहीं थी और ना ही पसंद था उनके काम में हाथ बटाना। यही हाल उनका ससुराल में था। उनके पति के अलावा घर में और किसी का रहना और अन्य का काम करना उनको पसंद नहीं था। और वहां तो उन दोनों सहित परिवार में 7 लोग थे। फूफा जी की बीएसएनएल सरकारी नौकरी थी, पर थे बहुत सीधे। बुआ ने 6 माह में ही अपना रंग बताना शुरू कर दिया। बात बात में झगड़ना करना, कलेश करना, काम में आनाकानी करना और लापरवाही करना। अतः तंग आकर उनकी सास ने ही अपने बेटे को समझा बुझाकर घर की शांति का वास्ता देकर उनको अलग कर दिया था। अलग होते ही बुआ को तो जैसे आनंद आ गया था। घर में सिर्फ 2 जने और उस समय की फूफा जी की सरकारी तनख्वाह करीब 20,000 रुपये महीना। उन्होंने तो उस नशे में ससुराल में करीब करीब सबसे नाता तोड़ लिया। देवरों की देवरानी की शादी में भी शामिल हुई तो मेहमानों की तरह। एक दिन उनकी सास को अचानक लकवा मार गया। 6 माह बिस्तर पर पड़ी रही, पर बुआ मात्र उनको हॉस्पिटल में मिलकर आ गई। बाद में एक बार उनके घर जाकर हालचाल पूछने भी गई तो दूर के रिश्तेदारों जैसा व्यवहार किया। कुल मिला के सास को कभी लगा ही नहीं कि वो उनके बेटे की बहू है, जिसको उन्होंने 25 साल पाला पोसा और जिसकी बहू की उन्होंने आशा की होगी। 6 माह बाद उनकी सास बिस्तर पर पड़ी ही स्वर्गवासी हो गई। समय का पहिया घूमता गया। बुआ के एक बेटा, एक बेटी, फिर एक बेटा हुआ। मतलब 2 बेटों के बीच में एक बेटी। पहले बेटी की शादी की, फिर बेटे की। समय का खेल देखिए, वही बड़े बेटे की पत्नी ने आते ही 6 माह भी नहीं निकाले घर से अलग होने के लिए नाटक करने चालू कर दिए। घर में हर वक्त कलेश करना चालू कर दिया। इस बार एक बात उल्टी हुई। बहू नौकरी पेशा थी, सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। वो और फूफा जी ने जैसे तैसे 1 साल निकाला और दूसरे बेटे की शादी की। काश दूसरी वाली सही आएगी, पर दूसरी वाली पहली वाली से भी तेज निकली। बड़ी वाली तो सास ससुर से लड़ती ही थी। अब दूसरी वाली भी तैयार थी। साथ में वो आपस में लड़ने में भी नहीं चुकती थी। अतः तंग आकर बुआ जी, फूफा जी ने अपने दोनों मकान दोनों बेटों को दे दिए और खुद किराए के मकान में जाकर अलग रहने लगे। उन्हें अलग रहते साल भर ही हुआ था कि बुआ को लकवा मार गया। लकवे से उनके मुंह में एक हाथ एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। बहुओं ने इलाज के समय अस्पताल में थोड़ी सेवा पानी की, पर सास ससुर को कोई भी अपने घर में नहीं ले गई। धीरे धीरे बुआ की हालत में कुछ सुधार हुआ। थोड़ी बहुत बोल लेती थी, चल फिर लेती, पर बुआ काम करने लायक नहीं बची। आज इस बात को 10 साल हो गए। आज भी बुआ और फूफा जी दोनों अलग रहते हैं। उन दोनों का खाना बनाने से लेकर सारे काम फूफा जी करते हैं। आज भी जब मैं उनसे मिलती हूं, कहीं दया आती है और कहीं उनके पिछले किए कर्मों पर गुस्सा आता है। बहुत कुछ उनको कहना चाहती हूं, फिर रुक जाती हूं। शायद भगवान की दुनिया में अपने कर्मों की सजा भी यही है, ऊपर कुछ नहीं। शायद भगवान की दुनिया में अपने कर्मों की सजा भी यही है, ऊपर कुछ भी नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये मार्मिक और कर्म प्रधान कहानी करुणा रानी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई है।
इसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारीक, जवान भाई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।